अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़रा सोचिए हम बहैसियत मुसलमान अपनी तकसीम कैसे करते हैं और यहूद हमारी तकसीम कैसे करते हैं। हम बहैसियत मुसलमान अपनी तकसीम मकातब फ़िक्र या फ़िरक़ों की बुनियाद पर करते हैं, जो कुछ इस तरह है: बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, हम्बली, मालकी। फिर आगे बरेलवियों में कई जमातें बन गई, देवबंदियों में भी कई जमातें बन गई, अहले हदीस की भी कई जमातें बन गईं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। यह है एक तकसीम। अब देखते हैं कि यहूद सहूनी हमें कैसे तकसीम करते हैं। इनके नज़दीक मुसलमानों के 4 तबके हैं, लेकिन वो तबके शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी नहीं, बल्कि तकसीम फ़िरक़ों से बालातर किसी और तरह की गई है। ये कुछ यूँ है। नंबर 1 तबका इनके नज़दीक है सेकुलर, जो सिर्फ नाम का मुसलमान है। बस मुसलमानों के घर पैदा हो गया, बाकी इस्लाम से कोई सरोकार नहीं। नमाजें रोज़े दिल करे तो रख ले, वरना नहीं। बिल्कुल आज़ाद तबका। इनके नज़दीक दीन का रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और इनके बारे में यहूद का रवैया यह है कि इनको अपने साथ बराह रास्त शामिल किया जाए और इंसानी हकूक़ के नाम पर इस्लामी तालीमात की इनडायरेक्टली मुखालफत करवाई जाए और बाकायदा इन लोगों को हुकूमत में लाया जाए, ताकि बाद में ये लोग यहूद के आलाकार बनकर हम पर बतौर हाकिम मुसल्लत किए जाएं। दूसरे नंबर पर जो तबका जिसमें हमें तकसीम किया जाता है वो मॉडर्निस्ट हैं। ये तबका दरबारी मुल्लाओं और नाम नेहाद पीरी मुरीदी वाला तबका है, जो अमन के नाम पर मुसलमानों को दरबारों पर ढोल बजाने का दरस देते हैं और इस पर नाचने को सवाब करार देकर अमाल बस यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के अज़हान में ये बात डालते हैं कि हमने पीर की बैत कर ली है, अब हमारा बेड़ा पार, हमारी जन्नत पक्की, चाहे अमाल जैसे भी हों, हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं और इस पीर के मुरीद हैं। इस तबके के बारे में यहूद का रवैया यह है कि इनको इनके मसालिक में गालिब किया जाए, अपने अपने मकतबा फ़िक्र की असल अथॉरिटी इनके हाथ में दी जाए और इनडायरेक्टली इनको स्पॉन्सर भी किया जाए, ताकि ये अपना असर रसूख मजहबी हलकों में कायम रख सकें। इनका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो सकता है। असल में ये वो तबका है जो दीन की तावील अपनी मर्ज़ी से करता है और जिस किस्म का दीन इनको पसंद आता है इसे फॉलो करते हैं। अपने असलाफ के तरीके को छोड़कर अपने रसूम व रिवाज को, खुद साख्ता रसूम व रिवाज को दीन का हिस्सा बना लेते हैं। तीसरा तबका रवायती या ट्रेडिशनल मौलवी हैं, जो चंद इबादात मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह में बहुत कट्टर हैं, मगर इससे आगे नहीं बढ़ते। इनके मुतालिक यहूद का रवैया यह है कि इनको ना छेड़ा जाए, ना ही इनको सपोर्ट किया जाए, बस जूं का तू छोड़ दिया जाए। ये तबका मस्जिद व मदरसा में बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएँ बुलंद किए हुए है। यानी ये तबका इस्लाम को अकायद, इबादात और रसूमात तक महदूद समझता है। चौथा तबका, ये सबसे अहम है, यही तबका यहूद की आंख में खटकने वाला तबका है। ये बुनियाद परस्त या फंडामेंटलिस्ट कहलाते हैं। ये तबका इस्लाम को बतौर दीन, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात समझता है। और ये है इनकलाबी तबका, जो इस निज़ाम को बदलने की बात करता है। इनका ताल्लुक़ किसी मसलक से नहीं, ये बरेलवियों में से भी हो सकते हैं। ये देवबंद के अमीर इमारत इस्लामिया या मौलाना मसूद अज़हर या वो शेख शहीद भी हो सकते हैं जिनका नाम लेने पर फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। ये अहले हदीस में से एहसान इलाही ज़हीर या हाफिज़ सईद भी हो सकते हैं, और आज़ाद शख्सियात में से डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम भी हो सकते हैं। इनके मुताल्लिक यहूद का रवैया बस एक ही है कि इनको खुद भी मारो और पहले तबके से भी मरवाओ, दूसरे तबके से इनके खिलाफ फतवे जारी करवाए जाएं और तीसरे तबके की खामोशी का फ़ायदा उठाकर इनको जलील करवाया जाए। मुसलमानों के तीनों तबकों से इनकी दुश्मनी करवाई जाए, कभी दहशतगर्द कहलवाया जाए, कभी फसादी कहलवाया जाए, और इस तरह बिलाखिर अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा करवाई जाए। और दुश्मन अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि आज एक लिबरल आदमी के मुताबिक जहाद बिस्सैफ दहशतगर्दी है। इनके बकौल इन लोगों ने जहाद को गाली बना दिया है, और यहूद के टारगेट नंबर 1 यही बुनियाद परस्त हैं, और वो हर हालत में इनको ख़त्म करना चाहते हैं। इनका दूसरा टारगेट रवायत पसंद तबके को बुनियाद परस्त तबके से दूर रखना है। इसकी वजह यह है कि ट्रेडिशनल तबके के पास अवाम में बेहतर रसाई मौजूद है। जुमे और ईदैन के खुतबात में ये लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं, इनको दावत तबलीग दे सकते हैं, दावत जिहाद दे सकते हैं, और मदारस में भी इनकी एक कसीर तादाद होती है जो रवायती तबके के ज़ेर असर होती है। अगर रवायती और बुनियाद परस्त एक दूसरे के साथ मिल गए
تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی طاقت بنیاد پرستوں کے ہاتھ لگ جائے گی، کیونکہ بنیاد پرستوں کے پاس عوام تک براہ راست رسائی بہت کم ہے۔ ایک رپورٹ کے الفاظ جو بنیاد پرست یا فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں ہے کچھ یوں ہیں: "They are our enemy number one. We have to crush them in whatever way is possible." ناظرین، اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اہل یہود کو اسلام بطور مذہب تو پسند ہے مگر بطور دین پسند نہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہیں ہماری عبادات سے کوئی سروکار نہیں، ان کو اصل مسئلہ ہمارے نظام سے ہے۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو دنیا کی اکثر جنگیں نظاموں کے مابین ہوئی ہیں۔ ماضی قریب میں افغانستان کے پہاڑوں میں کمیونزم کا قبرستان بنا، اس کے بعد کیپٹلزم کا قبرستان بھی وہیں بن رہا ہے جہاں پہلے کمیونزم دفن ہے۔ ناظرین، یہ رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ رپورٹ رینڈ کارپوریشن نے مارچ 2004 میں پبلش کی تھی، جس کے مطابق ابھی بیان کیے گئے 4 طبقات میں مسلمانوں کی تقسیم کی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر حق کی پہچان مشکل ہو اور اس زمانے میں حق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھیں کہ باطل کے تیروں کا رخ کس جانب ہے، لہٰذا حق کو پہچانیے، فرقہ واریت سے نکلیں اور بحیثیت امت سوچیں۔ جہاں یہودی ایک خدا کو ماننے والے اور ہندو ہزاروں خدا بنانے والے صرف اسلام دشمنی میں ایک جگہ، ایک مقصد پر، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم اسلام کی محبت میں ایک نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پاس تو کلمہ بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہیں۔ بقول اقبال، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آئیے خود بھی بیدار ہوں اور دوسروں کو بھی بیدار کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔